हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 7 न्यू एनसीईआरटी बुक चल रही है हमारी। वी आर ऑन चैप्टर 3 और आज हम करेंगे पेज नंबर 78 का फिगर इट आउट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पेज नंबर 78 का फिगर इट आउट में आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। तो हमें ये फ्रैक्शनल पार्ट नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है, और हमें इनको क्या करना है, डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करना है। ओके, तो आपके यहाँ पर जैसे मैं ए पार्ट लेती हूँ तो आप यहाँ पर ये करने के दो तरीके हैं। ए पार्ट लिया मैंने। ए पार्ट है हमारा 5/100, ठीक है। अब ये एक फ्रैक्शनल नंबर है, 5/100 है ना। फ्रैक्शनल क्यों है? क्योंकि इसमें ऊपर न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर है, तो इस तरह से न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, तो ये फ्रैक्शन है एक। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में। ओके, तो या तो आप क्या करिए, इसको डिवाइड कर लीजिए, जैसे 5 अंदर आएगा और 100 बाहर आएगा, ठीक है। पॉइंट लगा के जीरो, अब सिंपल डिवीजन कर रहे हैं ऐसे ही। 50 अभी छोटा है 100 से, तो जीरो लगा के जीरो, और उसके बाद जब डिवाइड करेंगे तो 100 5 जा 500, ठीक है। तो इस तरह से ये डिवाइड हो गया। अब क्या है, इसका आंसर आ गया 0.05। इसका मतलब इसको अगर मैं फ्रैक्शन में डिवाइड कन्वर्ट करूंगी तो ये नंबर हो जाएगा 0.05। सो दैट्स योर आंसर, ठीक है। तो एक तो सिंपल आप डिवीजन करके भी निकाल सकते हैं इसका फ्रैक्शनल पार्ट, या फिर अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो 5/100 कैसे होगा। इसमें 5 के यहाँ पे पॉइंट जो है वो कहाँ पर है, जो पॉइंट है वो 5 के पीछे है। अगर कहीं नहीं होता तो नंबर के पीछे पॉइंट होता है। और नीचे क्या है, दो जीरो है, दो जीरो है तो दो लेफ्ट साइड में हम जंप मारेंगे, 1 और 2। तो पॉइंट हमारा यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर ये ब्लैंक है तो यहाँ पर हम जीरो लिख देंगे। इसका मतलब अगर मैं 5 को 100 से डिवाइड करूंगी तो आएगा 0.05। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, इधर डिवाइड करके या फिर इधर इसको इस तरह से अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ जीरोस आप ये पॉइंट को लेफ्ट साइड में जंप करा सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बी पार्ट करती हूँ तो ये 16/1000 है ना। तो इसमें क्या करेंगे, दोनों तरह से करके दिखा देती हूँ मैं। 16 अंदर आएगा, 1000 बाहर आएगा। 16 को 1000 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगा के जीरो लगाया, फिर जीरो लगा के फिर जीरो लगाया, ठीक है। तो उसके बाद हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 1000। कितने सा हो जाएगा इसको अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो 1000 का अगर मैं टेबल लगाती हूँ तो ये हो जाएगा हमारा 1000 वन जा 1000 कर देती हूँ इसको मैं सबसे पहले तो, ठीक है। तो 1000 टू जा तो 2000 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा वो। तो 1000 वन जा 1000 हो गया, इसको माइनस करा, ये आ गया 600। फिर मैंने एक जीरो लगा दिया, पॉइंट तो लगा ही हुआ है ना। और फिर यहाँ पर आ जाएगा 1000 सिक्स जा 6000, ठीक है। इसका मतलब इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 0.016। ये तो डिवाइड करके आ गया आंसर 0.016। अगर इसको हम डायरेक्ट भी करते हैं ना, 16/1000, तो बाय डिफॉल्ट आपका जो पॉइंट होता है बाय डिफॉल्ट सबसे पीछे होता है, नीचे तीन जीरो है। तो तीन साइड लेफ्ट में जंप लगाएंगे हम, 1 2 और 3। यहाँ पर आ गया पॉइंट और यहाँ पर एक स्पेस खाली है तो जीरो लग गया, तो इससे भी आंसर वही आएगा 0.016। ओके, उसके बाद में सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट है 12/10। ये फ्रैक्शन नंबर है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। 12 अंदर आ गया और 10 बाहर आ गया, 12 को 10 से डिवाइड करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 10 वन जा 10, माइनस किया 2 बचा, पॉइंट लगा के जीरो लगाया, और 10 टू जा 20। तो इसका आंसर आ गया 1.2। क्या आंसर आ गया इसका, 1.2। या फिर अगर इसको मैं जंप कराती तो नीचे एक जीरो है, पॉइंट बाय डिफॉल्ट सबसे पीछे होता है, एक जीरो है तो एक जंप होगा यहाँ पर आ जाएगा। दैट मीन्स जो पॉइंट आ जाएगा वो 1 और 2 के बीच में, दैट इज 1.2। तो इससे भी आंसर हमारा सेम ही आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट क्या बोल रहा है, 254 को हमें डिवाइड करना है 1000 से। तो ये फ्रैक्शन नंबर है, इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो क्या करूं मैं, 254 अंदर लेके और ये 1000 बाहर लेके इसको डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट लगा के मैंने यहाँ पे जीरो लगा दिया, ठीक है। 1000 टू जा हो गया हमारा 2000 हो गया। उसके बाद माइनस किया तो ये आ गया 540। सिंपल डिवीजन कर रहे हैं हम, पॉइंट लगाई हुआ है ऑलरेडी, हम यहाँ पे जीरो लगा देंगे। तो 1000 कितने जा 5 जा 5000, ठीक है। उसके बाद ये माइनस करा तो ये आ गया 400, है ना। उसके बाद पॉइंट लगाई हुआ है, एक जीरो और लगा दिया हमने। 1000 फोर जा 4000, तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया हमारा 0.254, ठीक है। या तो इस तरह से कर लेंगे, या अगर मैं डिवाइड करती ना 254 को 1000 से, तो बाय डिफॉल्ट जो पॉइंट है वो सबसे पीछे होता है, नीचे तीन जीरो है तो तीन जंप लगाएंगे लेफ्ट में, 1 2 और 3। तो दैट मीन्स पॉइंट आ गया 2 के आगे, तो इसका आंसर आ गया 0.254। तो दोनों तरीके से जो आंसर है वो सेम ही आ रहा है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
आप कोई भी तरीका देख सकते हैं, इधर सिंपल डिवाइड कर लीजिए और इधर आप इसको डायरेक्टली जंप कराकर भी आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। कन्वर्ट द डेसिमल इनटू, क्या दे रखा है ये, कन्वर्ट द डेसिमल इनटू सम ऑफ टेंथ, हंड्रेड एंड थाउजेंड। अभी देखिए इसमें जो है 10, हंड्रेड और थाउजेंड तीनों के आगे ही थ लगा हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान देंगे हम, टेंथ, हंड्रेड थ और ये थाउजेंड थ। तो ये टेंथ, हंड्रेड और थाउजेंड जो होते हैं वो पॉइंट के राइट साइड में होते हैं। तो इसको करना शुरू करते हैं। ए पार्ट है आपका 0.34, ठीक है। तो 0.34 आपको जो प्लेस वैल्यू है वो पहले मैं बता देती हूँ। पॉइंट के इधर लेफ्ट साइड में इधर वंस होता है, फिर ये टेंस होता है, और पॉइंट के राइट साइड में टेंथ शुरू हो जाता है और हंड्रेड शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब हमारे ये टेंथ और हंड्रेड इनके टर्म्स में हमें आंसर्स निकालने हैं। तो इसको करना शुरू करते हैं। मैं थ्री यहाँ पर पॉइंट के राइट साइड में है ना, तो थ्री से किसकी मल्टीप्लाई करूंगी, टेंथ जब होता है, जब कोई नंबर टेंथ प्लेस पे होता है, टेंथ, तो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 1/10 से। उसके बाद अगर कोई नंबर हंड्रेड प्लेस पे होता है तो उसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम 1/100 से। तो ये हो जाएगा, फोर की मल्टीप्लाई होगी 1/100 से, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, बीच में हम प्लस लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, थ्री को वन से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 3/10 प्लस 4/100। तो हमारा जो ये आंसर निकल गया वो टेंथ और हंड्रेड की फॉर्म में निकल गया। वही तो हमें निकालना था कि हमें ये जो डेसिमल है इनको कन्वर्ट करना था सम ऑफ हंड्रेड एंड थाउजेंड, सॉरी हंड्रेड। तो ये वाला जो हमारा आंसर है ये सम आ गया हमारा किस किस का, टेंथ और हंड्रेड का। तो ये हमारा आंसर होगा। ऐसे ही बी पार्ट देख लेते हैं। 1.02, अब 1.02 में क्या है हमारा यहाँ पे, ये जो हमारा ये है ये हमारा वंस प्लेस पे है, ये टेंथ प्लेस पे और ये हंड्रेड प्लेस पे है। तो इसका मतलब वन की जो है मल्टीप्लाई होगी वन से ही होगी, ठीक है। उसके बाद बीच में प्लस लगाएंगे, जीरो की मल्टीप्लाई होगी, ये टेंथ प्लेस पे है ना तो 1/10 से मल्टीप्लाई होगी, बीच में अगेन प्लस लगा देंगे, टू की मल्टीप्लाई 1/100 से होगी, ठीक है। तो ये कितना हो गया देखिए, ये हो गया हमारा वन वन जा वन, ये जीरो मल्टीप्लाई बाय 1/10 जीरो ही हो गया, इसको हटा देते हैं। प्लस हो गया 2 × 1/100, ठीक है। अब इसको हमें जो आंसर निकालना है वो ये वंस की फॉर्म में नहीं निकालना है, हमें आंसर जो निकालना है वो हंड्रेड की फॉर्म में निकालना है, या टेंथ हो जाए या हंड्रेड हो जाए। तो हम यहाँ पे वन जो है, वन को हम लिख सकते हैं 100/100, ठीक है। वन को हम 100/100 लिख सकते हैं। प्लस ये हो जाएगा टू, टू वन जा 2/100। तो अब ये जो आंसर आ गया हमारा, वन को 100/100 क्यों लिख दिया, क्योंकि हमें जो आंसर निकालना है वो हंड्रेड और टेंथ और थाउजेंड की फॉर्म में ही निकालना है। तो अब हमारा ये जो आंसर आ गया ये हंड्रेड की फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो इसके बाद हम सी पार्ट देखते हैं। 0.8, तो 0.8 में ये वंस प्लेस है, ये टेंथ प्लेस है। तो जो हमारी टेंथ प्लेस होगी उसको 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सिंपल निकाल लीजिए, 8 1 8/10। तो ये हमारा आ गया जो है 8/10 आंसर। इसको सिंपल यही आंसर लिख देंगे, ओके। ये हंड्रेड, सॉरी टेंथ की फॉर्म में आ गया ये आंसर हमारा। डी पार्ट देखते हैं। 0.362, तो इसमें अगर मैं प्लेस वैल्यू देखूं, ये वंस है, ये टेंथ है, ये हमारा हंड्रेड है, ये और हमारा थाउजेंड है। तो मैं जो टेंथ वाला है उसको मल्टीप्लाई करूंगी 1/10 से, बीच बीच में प्लस लगाती जाऊंगी। क्वेश्चन में भी तो यही बोल रहा है ना कि सम निकालिए इनका। और ये सिक्स की मल्टीप्लाई, ये हंड्रेड प्लेस पे है तो इसकी मल्टीप्लाई 1/100 से करूंगी, बीच में प्लस जो टू है उसकी मल्टीप्लाई 1/1000 से होगी, ये एक ही लाइन में लिखेंगे आप। तो फाइनली इसका आंसर आ जाएगा 3 1 3। फाइनल आंसर होगा 3 1 3/10 प्लस 6/100 और ये प्लस 2/1000, ये आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आ गया वो टेंथ, हंड्रेड और थाउजेंड की फॉर्म में आ गया। वही हमें चाहिए था कि सम निकालिए किसका, टेंथ, हंड्रेड और थाउजेंड नंबर का। तो ये जो इसमें डेसिमल नंबर्स थे उनको हमने कन्वर्ट कर दिया एज अ सम ऑफ टेंथ, हंड्रेड एंड थाउजेंड। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, हाँ, व्हाट डेसिमल नंबर डज ईच लेटर रिप्रेजेंट। यहाँ पर लेटर दे रखे ए बी सी, तो यहाँ पर हमें दिखाना है कि ये ए बी सी की जगह क्या नंबर्स आएंगे। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि यहाँ पर जो मेन डिविजन्स हैं वो कौन कौन से हैं। मेन डिवीजन जो हमें गिवन है 6.4 गिवन है, 6.5 और 6.6, ठीक है। तो ये हमारा एक, दो और ये हमारे दो डिवीजन मेन गिवन है। अच्छा, पूरा जो डिवीजन है सबसे पहले ये चेक कर लीजिए
कि पूरे डिवीजन में डिफरेंस कितना है। तो यहाँ पर ये 6.5 है, ये 6.4 है। तो 6.5 में से अगर मैं 6.4 को माइनस कर दूं, ठीक है, मैं ये निकाल रही हूँ कि इन दोनों में डिफरेंस कितना है, तो ये आ जाएगा 0.1। इसका मतलब ये पूरा जो ये क्वांटिटी है इतनी, ये है 0.1। अब 0.1 को कितने हिस्सों में काटा गया है, देखिए कितने हिस्से हैं इसमें, ये 1, 2, 3 और 4। इसका मतलब 0.1 को डिवाइड कर दो 4 से, क्योंकि 0.1 पूरा जो ये पूरा क्वांटिटी है ये 0.1 है। ऐसे ही आगे वाले में अगर मैं देखूं तो 6.5, 6.6, तो 6.6 में से 6.5 माइनस करूंगी, अगेन 0.1 आएगा। तो ये जो पूरी क्वांटिटी है ये 0.1 है। अब पूरी 0.1 को कितने हिस्सों में काटा गया है, 1, 2, 3 और 4। तो सिंपल आपको क्या करना है, 0.1 को डिवाइड कर देना है 4 से। 0.1 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगी तो कैसे करेंगे, देखिए इसको ऐसे करते हैं, 0.1 को 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट हटा के यहाँ 0 लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि एक नंबर है इसके पीछे। तो हम जो है 1 डिवाइडेड बाय 40 भी लिख सकते हैं 0.1 को, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, 1 को हम 40 से डिवाइड कर देते हैं। तो इस जगह पॉइंट लगा के 0 लगाया, फिर 0 लगा के 0 लगाया, है ना, ठीक है। या रुकिए, इसको हम माइनस जो डिवाइड करेंगे वो एक बार और देखिए, डिवाइड कैसे कर रहे हैं इसमें हम। तो हमने दोबारा देखते हैं, 0.1 को हमें 4 हिस्सों में काटना है, तो 0.1 डिवाइड बाय 4, 4 करेंगे। यहाँ से पॉइंट हटा के हमने नीचे एक 0 लगा दिया, मतलब 0.1 डिवाइड बाय 4 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1/40। अब मैं क्या करूँ, 1/40 को डिवाइड कर लेती हूँ सिंपल, तो ये 1 अंदर आएगा, 40 बाहर आएगा। पॉइंट लगा के मैंने 0 लगाया, ठीक है। अभी भी छोटा है तो अब यहाँ पे 0 लगा के 0 लगा दिया। तो 40 के टेबल में देखिए, 40 को 100 से काटते हैं, 42 काट देती हूँ भी मैं पहले तो। 42 कितना हो गया हमारा, 42 80 हो गया, है ना। सिंपल डिवाइड कर रही हूँ मैं, देखिए 42 मेरा यहाँ पर ये आ गया, 42 80, ठीक है। उसके बाद फिर ये हमारा माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 20, 100 - 80 = 20। फिर इसमें 0 लगा देते हैं। तो 40 के टेबल में अब ये निकालिए, 200, 45 आपका 200 आएगा, है ना, 45 200, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं 0.1 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ तो ईच पार्ट आपका आएगा 0.025। इसका मतलब ये है कि आप क्या करिए, अब इसको मैं, अब हमें डिफरेंस समझ में आ गया कि 0.1 को 4 हिस्सों में काटना है, इक्वल होने चाहिए, तो 0.1 को मैंने 4 से डिवाइड कर दिया। जब मैंने 0.1 को 4 से डिवाइड करा तो वो आया 0.025। तो अब हमें ध्यान रखना है कि हर हिस्से में 0.025 का डिफरेंस है, ठीक है। तो अब हमें डिफरेंस पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक के में डिफरेंस है 0.025। ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक के डिफरेंस है 0.025। हर बार 0.025 बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पे भी 0.025 बढ़ रहा है, फिर अगेन यहाँ पे 0.025 बढ़ रहा है। अब ये सारे प्लस करोगे ना आप 4 बार 0.025, तो ये क्या आएगा आपका 0.1 ही आएगा। इसका मतलब 0.1 को मैंने 4 हिस्सों में जब डिवाइड किया इक्वल पार्ट्स में तो 0.05 आया। तो अब आप क्या करोगे, 6.4 में ये वाला 6.4 है, क्या ऐड करो, 0.025। तो आपको पॉइंट्स में जब ऐड करते हैं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये 0 लिख सकते हैं हम। एडिशन के में जब आप डेसिमल का एडिशन करते हो ना, तो आपको ध्यान रखना है कि पॉइंट पॉइंट से मिलना चाहिए, ओके। अब इसको ऐड कर दो, कितना आ गया, ये 524.6। इसका मतलब ये वाली जो क्वांटिटी है ये कितनी आ गई, 6.425, ठीक है। अगेन 6.425 में क्या ऐड करूं मैं, 0.025। 0.025 बढ़ता जा रहा है ना, तो इसका मतलब जो ए आ जाएगा वो ये आ जाएगा। इसको प्लस करते हैं, 5 और 5 10, ये हो गया। अब आपका 2 2 2 +2 + 1 5 हो गया, ये 4 हो गया, और ये आ गया। इसका मतलब ए की वैल्यू आ गई 6.450, ठीक है। अगेन हम 0.25 ऐड करेंगे तो ये वाली क्वांटिटी आएगी हमारी। तो 6.450 में अगेन मैं 0.025 ऐड कर दूं, हर बार इसी से बढ़ रहा है ना, तो ये आ जाएगा आपका 6.475। ये वाली क्वांटिटी आ गई आपकी 6.475। अब आप क्या करिए, अगेन 0.025 ऐड करिए। अब ये जो इन्होंने दे रखा है ना 6.5, ये इसके इक्वल आना चाहिए, इसका मतलब आप ठीक कर रहे हो। तो यहाँ पर ये 0 हो गया, फिर ये 0 हो गया, और देखिए ये यहाँ पर ये आ गया 6.5। तो इसका मतलब वेरीफाई भी हो गया साथ साथ कि इन्होंने जो नंबर दे रखा है वो हमारा निकल के आ गया 6.5। अब अगेन मैं क्या करूँ, 6.5 में मैं अगेन 0.025 ऐड कर दूं,
है ना, तो मेरा ये जो सी वाली क्वांटिटी है ये आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, ये 6.525। ठीक है, इसका मतलब ए सी आ गया हमारा 6.525। ठीक है, अगेन इसमें 0.025 ऐड कर दें तो बी की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारा 10 हो गया, ये हमारा 5 हो गया, 5 और ये हो गया 6, तो ये हो गया हमारा बी, कितना आ गया हमारा 6.550। ठीक है, अब ये वाली क्वांटिटी भी निकाल देते हैं, आगे 6.6 से वेरीफाई भी हो जाएगा। तो 6.550 में क्या करूं, 0.025 ऐड कर दूं, कितना आ गया ये 6.575। इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी आ गई 6.575। अगेन इसमें 0.025 ऐड कर देती हूँ, 6.6 ही आना चाहिए। देख लीजिए खुद ही आप, 6.6 ही आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाली जो वेरीफाई हो गई क्वांटिटी, ये 6.6 है जो उन्होंने खुद ही दे रखी है। ओके, तो क्या करा है हमने, सिंपल हमने ये देख लिया कि कितने से क्वांटिटी बढ़ रही है, तो उसी से उसी को हमने ऐड कर करके बार बार आंसर निकालते चले गए। क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं, हमें क्या करना है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करने हैं। जैसे हमारा ए पार्ट है, यहाँ पर ये ए पार्ट है, हर पार्ट को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर होता है हमारा बड़े से छोटा। इसका मतलब ये जो नंबर है ना 11.01, नंबर्स लिख देती हूँ मैं पहले, 1.011, उसके बाद 1.101, नेक्स्ट है 1111.10, नेक्स्ट है 1.01। इनको हमें डिसेंडिंग में कन्वर्ट करना है। डिसेंडिंग का मतलब है सबसे बड़ा पहले आएगा। तो सबसे बड़ा पहले देख लीजिए, सबसे बड़ा 11 है, 11 पॉइंट कुछ कुछ है यहाँ पर, इसका मतलब ये वाला 11 है, 11.01, और ये 11.10। तो इन दोनों में से देखते हैं सबसे बड़ा कौन है, क्योंकि बाकी के जो तीनों हैं वो 1 पॉइंट कुछ कुछ है, तो वो तो बहुत ही छोटे हैं। तो 11.01 बना है या 11.10 बड़ा है, तो 11 तो एक सेम हो गए, तो इससे तो हम कंपेयर कर नहीं सकते। अगला नंबर कंपेयर करते हैं, ये 0 है और ये 1 है, इसका मतलब ये बड़ा हो गया। अब आगे के कोई कितने भी बड़े हों, आपको आगे के चेक करने की जरूरत नहीं है, दैट मीन्स हमारा ये फाइनल सबसे बड़ा नंबर हो गया। तो सबसे बड़ा हो गया हमारा 11.10। दूसरा ऑब्वियसली बात है यही वाला होगा, तो इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हो, ऐसे एरो का साइन लगा के, ये हो जाएगा 11.01। ठीक है, तो सबसे बड़ा ये हो गया हमारा, उससे बड़ा ये हो गया, उससे छोटा जो है हमारे, ये तीनों में से कोई भी हो सकते हैं। ये वाला भी हमारा 1.011 है, ये 1.101 है, और ये 1.01 है। तो वन तो इनके में सेम है, ये वाला वन, ये वाला वन और ये वाला वन, तो इससे कंपेयर नहीं हो सकता। अगले नंबर देखते हैं, तो यहाँ पर ये 1 0 है, यहाँ 1 है और यहाँ 0 है, इसका मतलब यहाँ 1 है, ये बड़ा होगा। तो नेक्स्ट नंबर हमारा होगा 1.101। ठीक है, अगर एक भी नंबर बड़ा आ जाता ना, आगे के नंबर चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये वाला भी हमारा हो गया। अब हमें चेक करना है ये वाला और ये वाला, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। इनका अगला नंबर चेक करिए, ये 1 है और ये 1 है, सेम है, छोड़ दीजिए, तो कंपेयर नहीं हो सकता। उसके बाद ये वाला 1 है और इसके आगे कुछ नहीं है, तो ये 0 है। ये अब देखिए ये वाला बड़ा हो गया, है ना, ये 1 है, इसके आगे यहाँ 0 है, तो इन ये वाले डिजिट जब हम कंपेयर करेंगे, तो इसका मतलब ये वाला नंबर बड़ा आएगा। तो अगला नंबर हो गया 1.011, और सबसे छोटा जो नंबर हो गया हमारा वो हो गया 1.010। तो हमने यहाँ पे ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर दिया। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे बड़ा सबसे पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ठीक है, अब हम बी पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट में क्या है, वही आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें। नंबर लिख लेते हैं पहले, 2.567, 2.675, अगला नंबर है 2.768, अगला है 2.499। ये बहुत ही पास पास के नंबर्स दे रखे हैं, तो ध्यान से करना पड़ेगा। 2.698। ठीक है, अब सारे 2 पॉइंट ही हैं, तो पहले नंबर से तो कंपेयर हो नहीं सकता, पॉइंट के अगले नंबर से कंपेयर करना शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 4 है और ये 6 है। तो सबसे बड़ा क्या हो गया, ये 7 वाला ही हो गया ना सबसे बड़ा। तो सबसे पहले तो इसे ही लिख लीजिए आप, 2.768। ठीक है, ये वाला हो गया हमारा, ये सबसे बड़ा हो गया। उसके बाद आपका बड़ा कौन सा है, ये 7 है। अब ये दोनों 6 हैं, देखिए ये वाला और ये वाला 6 है, तो इसका मतलब इन दोनों में से अगला जो बड़ा होगा वो इन दोनों में से होगा। तो ये 6 और 6 तो कंपेयर नहीं हो सकते। यहाँ पर ये अगला नंबर चेक करिए, ये 7 है और ये 9 है, इसका मतलब ये वाला नंबर बड़ा है। तो अगला नंबर हमारा ये वाला आ गया, क्या आ गया, 2.698। ठीक है, उससे अगला ऑब्वियसली बात है यही वाला होगा, क्योंकि इसमें 2.6 था, तो ये 2.675 हो गया हमारा। ठीक है, अब हमारे कौन कौन से नंबर बढ़ गए, एक हमारा 2.5 वाला, एक 2.4 वाला। तो ऑब्वियसली बात है 2.5 वाला पहले होगा। ठीक है, और सबसे छोटा वो हो गया 2.499। ऑल राइट, तो ऐसे ही एक एक नंबर करके चेक करेंगे, अगर वो नंबर बराबर है तो अगले नंबर चेक करेंगे, और अगर उनमें से ही कोई बड़ा छोटा है तो वही डिक्लेयर करेंगे कि ये बड़ा है ये छोटा है, उससे आगे की चेक करने की जरूरत नहीं है।
ऑल राइट। नेक्स्ट देखते हैं हम सी पार्ट। सी पार्ट में जो है हमें यूनिट भी दे रखी है ग्राम में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सारे ही ग्राम में है, ठीक है। तो सारे ही ग्राम में है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला नंबर है 4.678 ग्राम, पहला नंबर। दूसरा नंबर है 4.595 ग्राम। अगर ये इनकी यूनिट्स अलग अलग होती ना तो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती, लेकिन अभी सारे ही ग्राम में है तो इसका मतलब हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है और हम इनको सिंपली कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो देखिए सबसे पहला सबका नंबर 4 4 है तो यहाँ से तो कंपैरिजन हो नहीं सकता। अगला नंबर देखिए, इसमें है 6 नंबर, इसमें 5 है, इसमें 6 है, इसमें 6 है और इसमें 6 है। इसका मतलब ये वाला तो लीग से पहले ही हट गया, सबसे छोटा ही हो गया ये जो 6 वाले हैं ये सारे अभी कॉम्पीट में है कि इनमें से हमें चेक करना पड़ेगा कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। तो अगली डिजिट चेक करते हैं क्योंकि ये वाली डिजिट तो सेम है। यहाँ पे ये 7 है, यहाँ पे ये 0 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे भी ये 6 है, तो ये 7 सबसे बड़ी डिजिट इसमें हो गई। तो सबसे पहला ये नंबर सबसे बड़ा हो गया 4.678 ग्राम्स, ठीक है। उसके बाद ये तो सबसे बड़ा हो गया आपका। उसके बाद आपके कौन कौन से बच्चे 4.6 वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। इसमें यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 5 था और यहाँ पे 6 था, तो ये 6 वाला बड़ा हो गया अगला। तो अगला नंबर हो गया 4.666 ग्राम। अब बचे ये वाला नंबर और ये वाला, ये वाला और ये वाला। इसमें यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 5 है तो 5 बड़ा हो गया। इसका मतलब 4.656 अगला नंबर है। उससे अगला नंबर हमारा, अगला नंबर हो गया 4.600 ग्राम। और सबसे छोटा तो हमने पहले ही देख लिया था, 4.5 वाला है। 4.5 है, उसके आगे चाहे कितने भी बड़े नंबर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वाला नंबर सबसे छोटा ही होगा। ऑल राइट, नेक्स्ट देखते हैं डी पार्ट। डी पार्ट में भी हमारे जो यूनिट्स है सारे सेम दे रखे हैं तो यूनिट से कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनिट आपको चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सबकी यूनिट सेम है। पहला नंबर है आपका 13.33 मीटर, दूसरा है 33.31 मीटर, है ना। थर्ड नंबर है आपका 33.133 मीटर। अगला है 33.331 मीटर। उससे अगला है 33.313 मीटर। ओके। तो इसका मतलब इन सबके नंबर्स के आगे तो 33 है, देखिए तो इससे तो कंपेयर नहीं हो सकता, सारे बराबर ही लग रहे हैं। उससे अगला नंबर चेक करेंगे अब, पॉइंट के अगला वाला, ये 1 है, ये 3 है, यहाँ पे 1 है, ये 3 है और ये 3 है। तो 1 वाले तो पहले ही लीक से हट गए, कौन कौन से, ये वाला हट गया और ये वाला हट गया, ये तो छोटे हैं ही। अब ये बचे ये 3 नंबर, इन तीनों में से कोई एक बड़ा होगा, इन तीनों के आगे 3 3 नंबर है। तो अब आगे वाला नंबर चेक करिए, यहाँ पर 1 है, यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, तो इसका मतलब ये सबसे बड़ा हो गया, 3 आ गया ना। तो सबसे बड़ा हो गया हमारा 33.331 मीटर, ठीक है। उसके बाद आपका इन दोनों में से कोई होगा बड़ा, इनमें से इसमें आगे कुछ नहीं है तो ये 0 है, तो ये 0 और यहाँ पर ये थर्ड वाला 3, तो ये बड़ा हो गया है ना। तो इसका मतलब अगला नंबर हो गया 33.313 मीटर, ठीक है। उससे अगला ऑब्वियस सी बात है ये वाला होगा, कितना, 33.310 मीटर, ठीक है। अब कौन कौन से बच गए हमारे, 33.1 वाले बच गए, एक ये वाला और एक ये वाला। इसके अगला नंबर चेक करिए, ये 3 है और ये 3 है, बराबर है, छोड़ दीजिए। इसके आगे कुछ नहीं है तो ये 0 है और यहाँ पर ये 3 है, तो ये 3 बड़ा हो गया यहाँ पर। तो अगला नंबर आ गया हमारा 33.133 मीटर। और सबसे छोटा नंबर हो गया हमारा ये वाला, कौन सा, 33.130 मीटर। ओके, ठीक है। तो ऐसे ही एक एक करके हाफ डिजिट कंपेयर करते जाओगे और चेक कर लोगे कौन सा नंबर सबसे बड़ा है और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, यूजिंग द डिजिट। हमें ये वाली डिजिट यूज करनी है। डिजिट्स हमें कौन कौन सी दे रखी है, 14086। तो इन डिजिट्स को यूज करते हुए हमें एक डेसिमल नंबर बनाना है जिसमें पॉइंट है जो कि 30 के क्लोज हो। अब 30 के क्लोज हो तो मैं यहाँ पर एक बार एक नंबर लाइन बना देती हूँ। यहाँ पर अगर यहाँ 30 होगा, फिर ये 31 होगा, 32, 33, इसी तरह से होंगी ना नंबर लाइन से, इसको बना के देख लीजिए, है ना। उससे पहले यहाँ पे क्या होगा, 29, 28, 27, 26, इस तरह से होगा, ठीक है। अब नंबर्स कौन कौन से दे रखे हैं हमें, 14086। तो इससे आप नंबर बनाइए जो 30 के क्लोज हो। अब ये रहा 30, 30 के क्लोज या तो हमें इधर मिलेगा या इधर मिलेगा। अब इधर के भी नंबर बना के देख लेते हैं, इधर के भी चेक कर लेते हैं। इधर का जो नंबर बनेगा जो सबसे क्लोज होगा, यूजिंग द डिजिट, आपकी कौन कौन सी इसमें डिजिट यूज हो सकती हैं, 30 से
कम कौन कौन सी बनेगी आप बताइए। 1406 हम यूज कर सकते हैं, है ना। टू तो इसमें है नहीं, तो टू वाली लाइन में से तो कोई बनेगा ही नंबर। तो इसका मतलब जो 20 से पहले नंबर बनेंगे तो बनेंगे, कौन कौन सा बनेगा, जैसे 14 से 14 बन गया, 16 से 16 बन गया। क्योंकि इसमें टू नहीं है तो टू वाली लाइन मतलब कहाँ तक इसको ऐसे एक्सटेंड करते जाएंगे, तो 20 तक तो कोई नंबर बनेगा ही नहीं। तो ये 10 तो यही दूर हो गया। नंबर बनेंगे, 19 भी नहीं बनेगा, उससे पहले ना वाले नंबर बनेंगे। कौन सा बनेगा, जैसे 16 बनेगा यहाँ पर। तो यहाँ पे ये इस इधर की साइड से, लेफ्ट साइड से 30 के क्लोज जो है वो 16 हो गया। इसका मतलब ये इधर लेफ्ट साइड में तो नहीं हो रहा है। राइट साइड में देखते हैं, क्या पता और कोई पास नंबर बन जाए। अब राइट साइड में अगर मैं देखूंगी तो यहाँ पर 35 के आगे जब एक्सटेंड करेंगे तो ये 40 बनेगा यहाँ पर। और 40 देखिए, क्योंकि यहाँ पर 3 भी नहीं है तो ये वाली पूरी लाइन में से भी नंबर नहीं बन सकता, 3 है ही नहीं इन नंबर्स डिजिट्स में। यहाँ पर 4 है, अब देखिए। तो इसका मतलब 40 नंबर यहाँ पे सबसे पहले आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो 16 जा रहा था तो यहाँ तो बहुत ही दूर जा रहा था, यहाँ 30 के पास जाएगा 40। तो इसका मतलब जो नंबर बनेगा वो 40 कुछ कुछ बनेगा। अब 40 ले लीजिए यहाँ पर, तो 4 और 0 डिजिट तो ले ली हमने, बाकी बची 1, 8 और 6। तो यहाँ पर जो सबसे पास होगा वो यहाँ पे छोटे नंबर ही लेंगे, क्योंकि बड़े नंबर लेंगे तो वो और दूर चला जाता जाएगा 30 से। तो इसका मतलब यहाँ पे जो सबसे छोटा नंबर होगा वो होगा, बाकी के नंबर कौन कौन से बच गए, 168। तो सबसे जो क्लोज नंबर होगा 30 के, वो ये होगा आपका 40.168। क्योंकि अगर इसको मैं 861 करूंगी तो ये और इधर चला जाता जाएगा और 30 से दूर चला जाता रहेगा। तो इसका मतलब 40.168 नंबर, इन नंबर्स को एक ही बार, हर डिजिट को एक ही बार यूज करके जो सबसे क्लोज नंबर बनेगा 30 के, तो वो ये नंबर बनेगा 40.168। तो इस तरह से आप नंबर लाइन ड्रॉ करके आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए आपका स्मॉलेस्ट पॉसिबल डेसिमल नंबर बिटवीन। अब हमें डेसिमल नंबर बनाना है, जैसे नंबर लाइन अगर ये होगी तो ये 100, ऐसे ये बढ़ते बढ़ते यहाँ 1000 पहुंच जाएगी। तो इन दोनों के बीच में सबसे छोटा नंबर कौन सा बनेगा। तो सबसे छोटा नंबर ऑब्वियस सी बात है 100 की लाइन वाला होगा, 101, 102, 103 ये होगा, है ना। तो सबसे छोटा तो वही होगा, क्योंकि 1000 तक जाते जाते तो वो बड़े होते चले जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं नंबर बना लेती हूँ, 100 कुछ बनेगा, ये तो समझ में आ गया हमें, सबसे छोटा तो 100 कुछ ही होगा ना। तो ये हो जाएगा 104 ले लेते हैं, सबसे छोटा नंबर 4 होगा ना। अब यहाँ पे 104 पॉइंट, और कौन कौन से बच गए हमारा, 6 और 8 बच गया। तो पहले छोटा नंबर लेंगे हमारा 6 और 8। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर कुछ कम नंबर ले लेती हूँ तो वो 100 से इधर चले जाएंगे, 100 से इधर नहीं जाना है हमें, 100 और 1000 के बीच में ही कोई नंबर निकालना है। तो ये डेसिमल नंबर होगा जो कि 100 और 1000 में सबसे छोटा नंबर होगा, यूजिंग द डिजिट 14086, ठीक है। तो ऐसे इसको अगर हम नंबर लाइन के थ्रू अगर इसको हम थोड़ा इंटरप्रेट करेंगे तो हमें थोड़ा उसको विजुअलाइज करने में आसानी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। विल अ डेसिमल नंबर विल विद मोर डिजिट बी ग्रेटर देन डेसिमल नंबर विद फ्यूअर डिजिट। क्या बोल रहा है ये, विल अ डेसिमल नंबर विद मोर डिजिट्स बी ग्रेटर देन अ डेसिमल नंबर विद फ्यूअर डिजिट। नो, जिसका आंसर है नो, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अगर मैंने यहाँ पर एक नंबर ले लिया 6.7, ठीक है, 6.7 ले लिया, इधर ले लिया मैंने 6.5, 3, 4, 6, 7, 8, कितने भी बड़े नंबर ले लीजिए, लेकिन यहाँ पर जो है इस डेसिमल नंबर में सिर्फ एक नंबर है डेसिमल के बाद, यहाँ पे डेसिमल के बाद इतने सारे नंबर्स हैं, तब भी ये वाला जो नंबर है ये हमारा बड़ा है। इसका मतलब कितने नंबर्स हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें ये चेक करना है कि हमारा जो नंबर है वो बड़ा कौन सा है। पॉइंट के राइट साइड में यहाँ 7 है और यहाँ 5 है, तो हमें आगे के नंबर चेक करने की भी जरूरत नहीं है, हम सीधा डिक्लेयर कर देंगे दैट 6.7 इज ग्रेटर। तो इसका मतलब एक डेसिमल नंबर विद मोर डिजिट, तो ये वाला डेसिमल नंबर था विद मोर डिजिट। क्या बोल रहा है कि डेसिमल नंबर विद मोर डिजिट इज ग्रेटर देन डेसिमल नंबर विद फ्यूअर डिजिट। सो दिस इज अ डेसिमल नंबर विद मोर डिजिट एंड दिस इज अ डेसिमल नंबर विद फ्यूअर डिजिट। स्टिल हम ये देख रहे हैं कि जो डेसिमल नंबर है कम डिजिट का वो बड़ा है डेसिमल नंबर विद मोर डिजिट के। तो ये गलत बोल रहा है कि डेसिमल नंबर विद मोर डिजिट इज ग्रेटर देन डेसिमल नंबर विद फ्यूअर डिजिट। सो दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, और भी आप इसमें एग्जाम्पल लेके देख सकते हो, मैंने इस तरह से एग्जाम्पल लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, माही परचेज। अब इसने ना कुछ चीजें परचेज करी है और इनकी जो क्वांटिटी दे रखी है वो डेसिमल नंबर्स में दे रखी है। जैसे कि इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर, उसने बीन्स परचेज करी है, कितनी परचेज करी है, 0.25।
kg, ठीक है, सारे मेंशन कर लेते हैं सबसे पहले हम। उसके बाद उसने कैरेट्स परचेज करी है, वो कितनी है 0.3 kg। ओके, ये सारे 1 kg से कम है सारी क्वांटिटीज, ठीक है। पटेटोज उसने खरीदे हैं कितने 0.5 kg, जो कि जिसको हम आधा किलो भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कैप्सिकम, कैप्सिकम उसने लिए हैं 0.2 kg, ठीक है। तो ये सब आपके 1 किलो से कम है। उसके बाद उसने जिंजर लिया है, जिंजर कितना लिया है 0.05 kg। अब क्या पूछ रहा है ये, कैलकुलेट द टोटल वेट शी बॉट। अब टोटल उसको कितना वेट उठाना पड़ रहा है अगर वो ये सारी इतनी इतनी सब्जियां लेकर आई है। टोटल निकालने के लिए ऑब्वियसली बात है आप इन सबको ऐड कर दो। तो ऐड करने के लिए सबसे पहले प्लेसमेंट बहुत जरूरी है। डेसिमल नंबर को ऐड करना मतलब उसकी पहले प्लेसमेंट ठीक करना। अगर प्लेसमेंट ठीक है तो एडिशन ठीक ही होगा। तो प्लेसमेंट के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आना चाहिए। तो जो नंबर्स लिखेंगे उसमें ये ध्यान रखेंगे कि पॉइंट के जस्ट नीचे पॉइंट आना चाहिए, नहीं तो आप ऐड नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर देखिए सारे पॉइंट के जस्ट नीचे ही पॉइंट लिख रही हूँ। तो 0.05 को मैं इस तरह से लिखूंगी, ठीक है। तो हमें ये प्लेसमेंट अगर करना आ गया तो एडिशन हमारा रॉन्ग नहीं होगा। ये जो खाली जगह बच गई ना, इन सब में आप जीरो फिल कर सकते हो, ठीक है, जिससे आपको एडिशन करने में आसानी रहे। अब ये वाले सारे मैं ऐड करती हूँ, ये हो गया 5 + 5 ही है ना यहाँ पर, तो 5 + 5 10 हो गया यहाँ पर। फिर ये सारे नंबर्स ऐड करिए आप, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितना हो गया ये 13। और ये कैरी वन, जैसे सिंपल कैरी होता है इन सबको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.30 हो गया आंसर आपका। 1.30 kg का मतलब है कि 1 किलो से ज्यादा, मतलब 1 किलो और 30 ग्राम्स आपका टोटल वेट वो उठा के लेकर आई है। ऑल राइट, नेक्स्ट देखते हैं। तो आपको सिंपल इसमें ऐड करना है, बस जो डेसिमल है उसका जो प्लेसमेंट है वो अगर ठीक है तो आपके एडिशन में कभी भी गलती नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहा है, पिंटू सप्लाईज इतने लीटर ऑफ मिल्क, फर्स्ट 3 डेज में उसने इतने लीटर ऑफ मिल्क सप्लाई किया है। मतलब कि आप इसको ऐसे लिख लीजिए, फर्स्ट डे में उसने सप्लाई किया है, कितना मिल्क किया है 3.79 लीटर। अब मिल्क है तो लीटर में बताएंगे इसको, ठीक है। सेकेंड डे में आपने उसने जो मिल्क सप्लाई किया है वो 4.2 लीटर किया है। उसके बाद आपने थर्ड डे में जो मिल्क सप्लाई कर रहा है वो कितना कर रहा है 4.25 लीटर, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है ये, इन पहले जो 3 दिन थे उसमें इतना लीटर ऑफ मिल्क उसने सप्लाई किया है। अब टोटल उसने 6 डे मिल्क सप्लाई किया, मतलब इसने उसने और यहाँ पे थर्ड के बाद फोर्थ डे फिफ्थ डे और सिक्स्थ डे पे भी कुछ ना कुछ मिल्क सप्लाई किया है, और वो आपको दे नहीं रखा है, ठीक है। तो ये तीन तीन दिन का दिया है, शुरू के 3 दिन का दिया है, लास्ट के 3 दिन का नहीं दिया है। और एक चीज और दी है कि टोटल उसने जो 6 दिन में सप्लाई किया है वो कितना किया है 25 लीटर। अब ये क्या बोल रहा है, जो लास्ट के 3 डेज हैं ये वाले, इसमें कितना मिल्क सप्लाई किया है उसका टोटल बताइए। तो आप क्या करेंगे, ऑब्वियसली बात है इन सब का टोटल जो है 25 है, ठीक है। तो मैं क्या करूं, अगर 25 में से मैं ये वाले फर्स्ट 3 डेज का टोटल करके माइनस कर दूं तो ये लास्ट 3 डेज वाला आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं ये चेक कर लेती हूँ कि फर्स्ट 3 डेज में उसने टोटल कितना मिल्क सप्लाई किया है। तो फर्स्ट 3 डेज का हम ऐड कर लेते हैं। इसमें भी हम पॉइंट का प्लेसमेंट बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से प्लेस करेंगे, यहाँ पर ये खाली जगह है इसको जीरो कर देंगे, सिंपल इसको प्लस कर रहे हैं हम। कितना हो गया ये 9 + 5 आपका 14 हो गया, 7 8 9 10 11 12, पॉइंट की जगह पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 7 8 9 10 11 12 1 कैरी चला गया। अभी हो गया हमारा 12.24 लीटर, मतलब फर्स्ट 3 डेज में आपका 12.24 लीटर उसने सप्लाई किया है। अब 6 डेज में 25 लीटर सप्लाई किया है। तो अगर मैं 25 लीटर में से फर्स्ट 3 डेज का माइनस कर दूं तो लास्ट 3 डेज का आ जाएगा। तो मैं क्या करूं, 25 में से 12.24 माइनस कर देती हूँ, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया कि माइनस प्लस करने के लिए पॉइंट जरूरी है। तो 25 को आपको यहाँ पे 0.00 लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप डेसिमल माइनस करते हैं तो पॉइंट को पॉइंट की जरूरत पड़ती है। तो इसका मतलब ऊपर यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0.00 लिख सकते हो, जिससे कैरी लेने में आसान हो। अब 0 में से 4 नहीं जा सकता, माइनस कर रहे हैं हम, 0 में से 2 नहीं जा सकता, इन दोनों को कैरी लेना पड़ेगा, यहाँ से कैरी लेंगे। तो कैरी का लेने का तरीका सेम है बिल्कुल, जैसे आप नॉर्मल कैरी लेते हो ना प्लस माइनस में, बिना डेसिमल के नंबर्स के, वैसे ही लोगे। तो यहाँ पर इन दोनों को कैरी दिया, इसके पास 10 हो गया, इसके पास 9 हो गया, ये 5 का 4 हो गया। 10 में से 4 गया 6 आ गया, 9 में से 7 गया 2, पॉइंट के नीचे जस्ट पॉइंट ही लिखेंगे आप, ठीक है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। 4 में से 2 गया 2 और 2 में से 1 गया 1। तो इसका मतलब जो आपका लास्ट 3 डेज का है उसका टोटल निकालना था हमें, तो उसका टोटल आ गया हमारा
12.76। तो अब आप ऐड करोगे ना किस किस को, फर्स्ट डे का, सेकेंड डे का, थर्ड डे का और लास्ट के तीनों डेज का इकट्ठे मिला के हमने निकाला है। इन चारों को जब आप ऐड करोगे ना तो ये 25 लीटर ही निकल के आएगा। तो आप इस तरह से वेरीफाई कर सकते हो और आंसर आपने ठीक निकाला है या नहीं। तो आपको ये चेक करना था कि लास्ट 3 डेज जो हैं उसमें कितना मिल्क सप्लाई करा होगा, उसी का टोटल निकालना था आपको। ऑलराइट, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। टिंकू वेटेड इतने इन जनवरी इतने इन फेब्रुअरी। तो टिंकू जो है उसका जनवरी में वेट कितना था, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं। जनवरी वेट इन जनवरी कितना था, 35.75, ठीक है। उसके बाद वेट इन फेब्रवरी, वेट इन फेब्रवरी कितना हो गया, वेट इन फेब्रवरी 34.50। अब देखिए ये चेंज हो गया और इसका कम हुआ है वेट, जो इसने वेट है वो लूज किया क्योंकि ये कम हो गया, जनवरी में ज्यादा था, फेब्रवरी में कम हो गया। अब कितना चेंज हो गया वो कैसे निकालेंगे, आप सिंपल इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितना कम हुआ है। तो माइनस करने के लिए वही पॉइंट के नीचे पॉइंट है, ठीक से ये प्लेस्ड है, अब इसको हम माइनस कर सकते हैं। 5 में से 0 गया, कितना बच गया 5, 7 में से 5 गया, बच गया 2, है ना। पॉइंट का पॉइंट आ गया, 5 में से 4 गया 1, इसका मतलब 1 kg 25 ग्राम्स। ये पीछे का जो होगा वो ग्राम्स के में यूज होगा। तो 1 kg से ज्यादा उसका जो है वेट लूज हो गया है, ठीक है, वेट कम हो गया है। तो दिस इज द चेंज, ये पूछ रहा है ना हाउ मच इज द चेंज इज 1 kg 25 ग्राम्स। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 10 क्या बोल रहा है, एक्सपैंड द पैटर्न। अब हमें एक पैटर्न दे रखा है, ठीक है, इसको हमें एक्सपैंड करना मतलब आगे के 2 नंबर्स और लिखने हैं। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं कि ये 5.5 था, फिर ये बढ़ गया, ठीक है, बढ़ गया और फिर ये घट गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया, मतलब एक बार प्लस हो रहा है और एक बार माइनस हो रहा है। तो इसका मतलब पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि कितना बढ़ रहा है। तो आप सिंपल ये माइनस करके चेक कर लीजिए। 5.5 था और 6.5 हो गया, तो कितना बढ़ गया, मैं 6.4 में से 5.5 माइनस करके देख लेती हूँ कि कितना जो है बड़ा है। ठीक है, तो ये कैरी लेंगे, ये 5 हो जाएगा, इसने कैरी किया 4, 1 कैरी गया, तो 14 में से आपका 5 गया, तो ये हो गया 0.9, ठीक है। तो इसका मतलब 0.9 बढ़ रहा है। तो पैटर्न पहले मैं लिखती चली जाती हूँ, 0.9 बढ़ रहा है। फिर आप ये चेक करिए अब ये कम कितना हो रहा है। तो ये चेक करने के लिए मैं क्या करूँ, 6.4 में से 6.39 माइनस कर लेती हूँ, तो पता चल जाएगा ये कितना कम हो रहा है। इसके ऊपर कुछ नहीं है तो ये 4 है, ये कैरी लेगा, ये 10 हो गया, ठीक है, और ये यहाँ पर ये 3 हो गया, तो ये हो गया 6 में 6 गया 0, 0 और 10 में से 9 गया 1। इसका मतलब जो कम हो रहा है वो कितना हो रहा है, 0.01, ठीक है। अब देखिए ये फिर बढ़ रहा है, अब चेक करते हैं कितना बढ़ रहा है। तो यहाँ पे 7.29 हो गया और पीछे वाला नंबर है 6.39। अब इसको माइनस करो, माइनस करके चेक करो ये कितना आपका जो है अब की बार बढ़ रहा है। तो ये 6 हो गया, 12, 12 में से 3 गया, 9 बच गया। तो अगेन देखिए यहाँ पर अब ये पैटर्न बनता चला जाएगा, ये 0.9 आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब ये फिर घट रहा है, अब ये कितना घट रहा है ये चेक कर लीजिए, 7.28 में से, सॉरी 29 में से 7.28 माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा 0.01। इसका मतलब फिर से ये जो घट रहा है ना वो 0.01 घट रहा है। इसका मतलब अब आगे इसका देखिए ये वही पैटर्न चल रहा है, पहले 0.9 से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, फिर 0.01 से घट रहा है, फिर 0.9 से बढ़ रहा है, फिर 0.01 से घट रहा है। तो फिर अब यहाँ पर भी देखिए ये 0.9 से घट रहा है और फिर यहाँ पर ये 0.01 से, सॉरी ये 0.9 से पहले बढ़ रहा है, फिर 0.01 से घट रहा है। इसका मतलब अब फिर से क्या आ जाएगा इसमें, ये हो गया। अब ये यहाँ पर ये घट रहा था, अब ये फिर से बढ़ेगा यहाँ पर, है ना। तो 6.17 कितने से बढ़ रहा है, ये 0.9 से बढ़ रहा था ना, तो 6.17 में 0.9 ऐड कर दो, यहाँ 0 लगा दो, तो ये कितना हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ पे 1 चला गया, ये 7। तो अगला नंबर आएगा आपका 7.07। अब ये फिर घटेगा, 7.07 घटेगा कितने से, 0.01 से। तो इसको घटा दो, कितना आ गया ये आ गया 7.06। तो अगला नंबर आ गया 7.06, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये पैटर्न, ये
जो है पैटर्न एक बार बढ़ रहा है एक बार घट रहा है, तो इस तरह से हमने इसको रिजॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी मिलीमीटर मेक 1 किलोमीटर। तो अब इसमें हम पहले तो हम ये चार्ट बना लेते हैं। चार्ट कैसा है, सबसे पहली जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है मिलीमीटर। मिलीमीटर वो होती है आपकी जो स्केल पे बिल्कुल छोटी वाली यूनिट होती है ना, वो मिलीमीटर होती है। 10 मिलीमीटर से आपने स्केल देखा होगा, 10 मिलीमीटर से बन के 1 सेंटीमीटर बनता है, ये आपके स्केल के ऊपर भी चीज लिखी होती है। ऐसे ही 100 सेंटीमीटर से मिलके 1 मीटर बनता है। ऐसे ही 1000 मीटर से मिलके 1 किलोमीटर बनता है। तो ये लेंथ के लिए हम ये सारी यूनिट यूज करते हैं, जिसमें कि सबसे छोटी मिलीमीटर होती है और सबसे बड़ी किलोमीटर होती है। मिलीमीटर हम यूज करते हैं बिल्कुल छोटी सी, जैसे चींटी होती है ना, उसको नापने के लिए। सेंटीमीटर हम यूज करते हैं जैसे हमने कोई अपनी कॉपी नोटबुक या पेन की लेंथ नापनी है, तो हम वो स्केल के थ्रू नाप सकते हैं। तो हमारे स्केल के ऊपर सेंटीमीटर होता है, तो उसके थ्रू हम नाप सकते हैं। थोड़ी सी बड़ी चीज हो जाती है, जैसे कोई साड़ी हो गई, बेडशीट हो गई, तो उसको नापने के लिए हम मीटर वाला स्केल यूज करेंगे, जो हमारे टेलर्स भी यूज करते हैं। अच्छा, किलोमीटर सबसे बड़ा यूनिट हो गया लेंथ को नापने के लिए। किलोमीटर में क्या है, जैसे आपको डिस्टेंस निकालना है दिल्ली टू बॉम्बे या स्टेट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो वो आप किलोमीटर में निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये बढ़ता चला जाता है। तो अब हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में, कि कितने 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे। तो यहाँ से हमें डायरेक्ट यहाँ पर जाना है, तो हम यहाँ पे ये चेक करते हैं। देखिए, सबसे पहले 10 मिलीमीटर से बन के एक यहाँ 1 सेंटीमीटर बनता है। 100 सेंटीमीटर से बन के मल्टीप्लाई करके 1 मीटर बनता है ना। ऐसे ही 1000 मीटर से बन के 1 किलोमीटर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा इन तीनों को अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1000 × 100 × 10। तो कितना हो गया इसमें, 10। उसके बाद ये जीरो कितने आ गए, जीरो काउंट कर लीजिए, वही मल्टीप्लीकेशन में भी आएगा। तो जीरो हो गए हमारे यहाँ पर, टोटल 6 जीरो हो गए। इसका मतलब यहीं से हमारा ये रिलेशनशिप आ गया कि आपका वन, क्या लिखेंगे अब यहाँ पर रिलेशनशिप, देखिए किस तरह से लिखेंगे, कि अब 1 किलोमीटर, जो 1 किलोमीटर है हमारा, 1 किलोमीटर, उसमें हमारे कितने मिलीमीटर हो गए, ये कितने हो गए हमारे, 10 लाख मिलीमीटर। ठीक है, इसको अगर हम काउंट करते हैं, तो ये यहाँ पे कॉमा लगा लीजिए, 10 और उसके बाद 5 जीरो है, तो 10 लाख मिलीमीटर। 10 लाख क्यों लिए हमने, 10 लाख में हमारे 6 जीरो होते हैं, 3 जीरो ये हो गए, 3 जीरो ये हो गए, 1 जीरो ये हो गया। तो टोटल जीरो जो हो गए हमारे 6 जीरोज हो गए। तो हमने यही निकाल लिया, यही पूछ रहा था हाउ मेनी मिलीमीटर्स इन 1 किलोमीटर, सो 1 किलोमीटर हैज 10 लाख मिलीमीटर्स। ओके, तो ये चार्ट के थ्रू अगर समझेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, इंडियन रेलवे ऑफर्स ऑप्टिमल ट्रैवल इंश्योरेंस फॉर पैसेंजर्स हु बुक ई टिकट। एक कॉस्ट, अब यहाँ पे क्या है, कॉस्ट दे रखी है। क्या कॉस्ट दे रखी है आपकी, ये बोल रहा है 45 पैसे पर पैसेंजर। मतलब पैसेंजर अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ, ठीक है, पैसेंजर, पैसेंजर यहाँ पर लिख रही हूँ और यहाँ पर इसकी कॉस्ट लिख रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक पैसेंजर की कॉस्ट जो है वो 45 पैसे है। 45 पैसे को हम लिखेंगे 0.45। ठीक है, तो ये 45 पैसे होगा, खाली 45 नहीं लिखेंगे, वो 45 रुपीज हो जाएगा, 0.45 लिखेंगे। ठीक है, तो एक पैसेंजर के लिए 0.45 कॉस्ट करता है। अभी बोल रहा है 1 लाख पीपल, अगर 1 लाख पैसेंजर अगर ये इंश्योरेंस लेते हैं, तो टोटल कितनी फीस पे करेंगे। तो आप पैसेंजर कितने हमारे, देखिए 1 लाख, 1 लाख में हमारे कितने जीरो आते हैं, 5 जीरो। तो आप सिंपल क्या करिए, एक पैसेंजर 0.45 कॉस्ट दे रहा है, तो 1 लाख कितने देंगे, 1 लाख को सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.45 से। ठीक है, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। 0.45 से मल्टीप्लाई करते हैं 1 लाख को, कैसे करेंगे देखिए, ये 1 लाख हो गया 45। ठीक है, मैं इसको ऐसे भी करके दिखाऊंगी, डायरेक्ट भी करके दिखाऊंगी। आपका ये आ गया 5 जीरो, 0 0 0 0 0 और ये आ गया 5 हमारा, यहाँ पे क्रॉस आएगा। ऐसे ही 4 जीरो, 0 0 0 0 और 0 और ये 4, इनको प्लस कर दीजिए, क्या आ जाएगा, 0 0 0 0 0 5 और 4। ठीक है, अब पॉइंट कहाँ आएगा, देखिए एक के बाद पॉइंट है ना 5, तो यहाँ पर पॉइंट आएगा बस एक जीरो के बाद। इसका मतलब 1 लाख पैसेंजर कितना पे करेंगे, 4,50,000। ठीक है, कितना हो गया ये, 4,50,000। ठीक है, सो दैट्स योर आंसर। ठीक है, सिंपल अगर आप मल्टीप्लाई करते तो भी आपका यही आता। ठीक है, तो वन पैसेंजर अगर 0.45 पैसे दे रहा है, तो 1 लाख पैसेंजर आपके देंगे 4,50,000। ओके, सिंपल मल्टीप्लाई करा है हमने यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ये पूछ रहा है
13 में विच इज ग्रेटर। अब हमें यहाँ पर तीन पार्ट्स दे रखे हैं, बताना है कि विच इज ग्रेटर। जैसे हम ए पार्ट लेते हैं, सबसे पहले क्या है ए पार्ट, 10/100। ठीक है, पहली क्वांटिटी ये है हमारी, दूसरी क्वांटिटी है 1/10। ठीक है, तो यहाँ पर जीरो से जीरो कट गया, तो वन को अगर मैं 100 से डिवाइड करूंगी, अगर मैं यहाँ पर पॉइंट जंप करा के भी करती हूँ, तो सिंपल हमारा पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है, नीचे दो जीरो है तो दो जंप करेगा, 1 और 2, तो पॉइंट यहाँ पहुंच गया। इसका मतलब ये जो डिवाइड करके सिंपल डिवाइड भी करोगे ना तो भी ये आएगा 0.01, तो ये 0.01 हो गया। यहाँ पे पॉइंट इधर है तो पॉइंट इधर चला जाएगा क्योंकि नीचे एक जीरो है, तो इसका अगर मैं जंप करके निकालूंगी तो ये आ जाएगा 0.1। अब आप खुद बताइए ये बड़ा है या ये बड़ा है, कंपेयर करो, यहाँ पर जीरो है और यहाँ पर वन है पॉइंट के बाद, तो यहाँ पर वन है ना, इसके पीछे जीरो होगा या जो भी होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वाला सीधा आपका बड़ा हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब दिस वन इज ग्रेटर, 1/10 इज ग्रेटर। नेक्स्ट हम चलते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट क्या बोल रहा है, अब इसको बी पार्ट को हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा 100। तो 100 में क्या करोगे, वन को मल्टीप्लाई कर दोगे 1/100 से, 100 का मतलब ही 1/100 होता है। ठीक है, ऐसे ही 90,000, तो 90 को मल्टीप्लाई कर दोगे 1/1000 से। ठीक है, 1000 का मतलब ही यही होता है, तो यहाँ पर ये क्या बन गया, ये बन गया 1/100। ठीक है, और ये यहाँ पर जीरो से जीरो कट गया, तो ये बन गया हमारा 9/100। ठीक है, इसको अब हम पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, चेक करने में हमारी आसानी रहेगी। पॉइंट यहाँ पर है, दो जंप करेंगे 1 और 2, यहाँ पर आ गया पॉइंट, यहाँ जीरो आ गया, तो इसका मतलब दिस कैन बी रिटन एज 0.01। ये वाला पॉइंट यहाँ पर है तो दो जंप करेंगे 1 और 2, पॉइंट यहाँ पर आ गया, ये जीरो हो गया हमारा, तो ये हमारा क्या आ गया 0.09। नीचे इसके भी दो जीरो थे ना, तो दो जंप कराया इसको भी। अब आप देखिए इन दोनों को कंपेयर करिए, डेसिमल नंबर्स को, यहाँ पर ये जीरो है ये जीरो है, कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ पर ये वन है, यहाँ पर ये नाइन है, ये नाइन बड़ा हो गया ना वन से, तो इसका मतलब ये नंबर बड़ा है आपका। सो 90,000 इज ग्रेटर। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट भी हमारा 1000 और 100 की फॉर्म में दे रखा है। हमारा 1000, तो वन को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1/1000 से। अगर खाली 1000 दे रखा होता तो 1000 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन यहाँ पे 1000 दे रखा है तो 1/1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 90 के आगे 100 लिखा है, तो 90 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 से। ओके, ठीक है, ये हो गया हमारा 1/1000। ठीक है, यहाँ जीरो से जीरो कट गया, ये हो गया हमारा 9/10। ठीक है, इसको भी हम यहाँ पे पॉइंट बाय डिफॉल्ट पीछे होता है, तो तीन जंप होंगी, नीचे तीन जीरो है इसके, 1 2 और 3, तो पॉइंट हमारा यहाँ पहुंच गया। तो आंसर आ गया हमारा, क्या आंसर आ गया, 0.0 0.001। तो ये वाला ये आ गया हमारा। 9/10 का देखते हैं, पॉइंट यहाँ पर है, एक जंप करेंगे क्योंकि एक ही जीरो है नीचे, तो ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया 0.9। ठीक है, अब इन दोनों को कंपेयर करो, पॉइंट के बाद यहाँ जीरो है या नाइन है, आगे की चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये हमारा बड़ा हो गया, इसका मतलब 90 100 इज ग्रेटर। ठीक है, ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन 14 क्या है, राइट द डेसिमल फॉर्म ऑफ क्वांटिटी मेंशन्ड। ठीक है, इनके डेसिमल फॉर्म निकालने हैं हमने, तो ए पार्ट इन्होंने करके दे रखा है, इसको कर लेते हैं हम। 87 वंस है तो 87 की मल्टीप्लाई होगी 1 से। ठीक है, 5 जो है 10th है तो 5 की मल्टीप्लाई होगी 1/10 से। ठीक है, उसके बाद आपका 60 जो है 100th है तो 60 की मल्टीप्लाई होगी 1/100 से। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जीरो से हमारा जीरो कट गया। ठीक है, अब देखिए ये भी 1/10 है, ये भी 1/10 हो गया, तो 5 1/10 प्लस 6 1/10 कितना हो गया हमारे 11 1/10, और ये 87 मल्टीप्लाई बाय 1 87 ही हो गया आपका, प्लस ये क्या हो गया 5 1/10 प्लस 6 1/10 हमारा हो गया 11/10। अब 11/10 को अगर मैं तोड़ के लिखूंगी, देखिए अब मैं इसको तोड़ रही हूँ 11/10 को। 11/10 को मैं लिख सकती हूँ 10/10, है ना, +1/10। अब आप इनको प्लस करिए तो 11/10 ही आएगा, तो यहाँ पे 10/10 कट के जो है ये 1 बन जाएगा, तो इसका मतलब 11/10 कैन बी रिटन एज 1 + 1/10। ठीक है, तो 1 यहाँ पर ये होल हो गया, और जब मैंने इसको लिखा यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा 87 प्लस 11/10 को मैं लिख दूंगी 1 + 1/10। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम ऐसे क्यों करा है हमने, जिससे हम 87 को 1 से मल्टीप्लाई कर पाए और ये आ जाए हमारा 88, तो इसको मैं लिख दूंगी 88 1/10, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, फाइन।
88 1/10 को अगर डेसिमल में करेंगे तो 88 और 1/10 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया और डेसिमल फॉर्म में हमने इसको निकाल लिया है। अब हम चलते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट क्या बोल रहा है, 12 तो हमारे क्या है, टेंस है, तो 12 टेंस मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में प्लस लिख देंगे, और आगे वाला जो 12 है वो 10th है, तो उसको 1/10 से मत मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपने देखा 10 को 10 से मल्टीप्लाई करा और 10th को 1/10 से मल्टीप्लाई करा, तो ये तो आ गया हमारा 120, मल्टीप्लाई कर दो, प्लस ये हो गया हमारा 12/10, 12/10 को डिवाइड करो तो ये क्या आ जाएगा 1.2। अब इन दोनों को प्लस करो तो ये आ जाएगा 121.2। तो ये हमारा डेसिमल में आ गया, यही आपका आंसर है। क्या करना था आपको, डेसिमल में ही तो निकालना है इनको। ऑल राइट, तो नेक्स्ट हम चलते हैं सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट क्या बोल रहा है, सी पार्ट में आपका सी पार्ट में 10 हमारा टेंस है, तो 10 को मल्टीप्लाई कर दूं 10 से, बीच बीच में प्लस लगाते जाइए। उसके बाद 10 हमारा वंस है, तो 10 को अब की बार मल्टीप्लाई कर दूं 1 से। उसके बाद हमारा बीच में प्लस लगाया मैंने, 10 हमारा फिर आगे जो है वो हमारा 10th है, तो 10th को मल्टीप्लाई करेंगे 1/10 से। ठीक है, उसके बाद आगे वाला हमारा जो 10 है वो 100th है, तो 10 को अब की बार मल्टीप्लाई करेंगे किससे, जस्ट अ मिनट, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 से। ठीक है ना, ओके। 10 टेन आपका ये तो 100 हो गया सीधा, प्लस 10 वन ये 10 हो गया सीधा, ओके, प्लस आपका ये 10 से 10 कट गया तो ये कितना बच गया, ये तो 1 ही बच गया, प्लस आपका ये 0 से 0 कट गया, यहाँ बच गया 1/10। 1/10 को आप 0.1 भी लिख सकते हो डिवाइड करके, तो इन तीनों को तो प्लस कर दो, 100 प्लस 10 प्लस 1 कितना हो गया 110 और 111, और ये 0.1 प्लस कर दो तो 111.1। सो दैट्स योर आंसर इन डेसिमल। ओके, नेक्स्ट चलते हैं डी पार्ट की तरफ। डी पार्ट क्या है, 25 के टर्म्स में दे रखा है, तो 25 को सबसे पहले टेंस दे रखा है, तो 25 को सिंपल मल्टीप्लाई कर दो आप किससे, 10 से। ठीक है, बीच में प्लस लगा दिया, फिर 25 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने किससे, 1 से, फिर बीच में प्लस लगा दिया, फिर 25 10th है, तो 10th को अब की बार मल्टीप्लाई करेंगे 1/10 से। ओके, 1/10 से। उसके बाद आपका 25 100th है, तो अब की बार 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 से। ओके, अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये 1/100 हो गया, 25 × 10 कितना हो गया आपका 250। ठीक है, प्लस 25 × 1 आपका कितना हो गया 25, प्लस ये हो गया 25 डिवाइड बाय 10, ये हो गया आपका 2.5, इसको आप सीधा डिवाइड करके 2.5 लिख सकते हैं, प्लस 25 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.25। ओके, सिंपल आप डिवाइड करके निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका। अब ये तीनों हमें प्लस करना है, सबसे पहले ये प्लस कर लेते हैं दोनों, तो 250 प्लस 25 हो गया आपका 275, है ना, 275 हो गया ये, प्लस पहले इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, कैसे, 2.5 प्लस 0.25, तो पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखना है, प्लस में आपको ये चीज जरूर ध्यान रखनी है, प्लेसमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कुछ नहीं है, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी ये 0 हो जाएगा, इनको प्लस कर लीजिए, 5 + 0 आपका 5 आ गया, 5 + 2 यहाँ 7 हो गया, पॉइंट का पॉइंट, 2 + 0 2 हो गया, तो यहाँ पर ये आ गया 2.75। अब आप क्या करिए, 275 को हमें ऐड करना है किससे, 275 को ऐड करना है 2.75 से, तो 275 को हम लिख सकते हैं 275.00, और 2.75 इस तरह से लिखेंगे हम। ठीक है, क्योंकि पॉइंट को हमें पॉइंट के नीचे ही लिखना है, प्लेसमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। इनको प्लस कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 5 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है हमेशा, 5 + 2 हमारा 7 हो गया, ये 7 हो गया, ये 2 हो गया, दैट मीन्स योर आंसर इज कितना आ गया हमारा 277.75। तो ये हमारा डेसिमल में आंसर हमने निकाल लिया। ओके, सो दैट्स योर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 14 हो गया हमारा। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन 15 क्या बोल रहा है, यूजिंग द डिजिट, हमें क्या करना है,
डिजिट यूज करना है 0 से लेकर 9 तक, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे डिजिट यूज करते हुए हमें, और हर डिजिट एक ही बार यूज करना है हमें, ऐसे ये बॉक्सेस फिल करने हैं जिससे इन दोनों बॉक्सेस के डेसिमल नंबर्स जो आप डालोगे उन दोनों का सम 10.1 आना, 10.5 आना चाहिए, उसके क्लोज आना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास डिजिट देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहले डिजिट तो है हमारे पास 0 1, ठीक है, 2 3 4, इसके वैसे मल्टीपल आंसर हो सकते हैं इस क्वेश्चन के, 5 6 7 8 और 9, ये सारे डिजिट यूज करने हैं। एग्जैक्टली एक बार एक डिजिट यूज होगा हमारा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 10, हमें इन दोनों का जो सम है वो 10 लाना है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे मैं क्या रख दूं, यहाँ पे मैं 9 रख दूं। ठीक है, यहाँ 9 रख दूं, और यहाँ पे अभी के लिए मैं 1 नहीं रख रही हूँ, क्योंकि फिर ये उधर से कैरी भी आएंगे नंबर्स, तो ये 10 से ज्यादा तो हमें बहुत ज्यादा नहीं करना है। तो यहाँ पे अभी हम 9 ही रखने की कोशिश करते हैं, और यहाँ 0 रख देते हैं, क्योंकि उधर से जब कैरी आएंगे तो ये 10 से ऊपर वैसे ही पहुंच जाएगा नंबर। तो हमारे कौन कौन से डिजिट यूज हो गए, 9 यूज हो गया, 0 यूज हो गया। ठीक है, उसके बाद आपके कुछ यहाँ पे बड़े नंबर्स ले लेते हैं हम, जैसे अभी हम नंबर बड़ा लेना शुरू करते हैं। हम यहाँ पर मैंने ये ले लिया 8, ठीक है, 7 6, ये वाले यूज हो गए हमारे 8 7 6। उसके बाद यहाँ पर मैं ले लेती हूँ 5 4 और 3। ठीक है, मतलब हिट एंड ट्रायल से भी आप इसको कर सकते हो। अब इसको ऐड करते हैं हम, 5 + 6 + 3 आपका 9 हो गया, 7 + 4 आपका यहाँ पे 11 हो गया, 7 8 9 10 11, यहाँ पे ये कैरी चला गया, 8 9 10 11 12 13 14, तो यहाँ पे ये 4 आ गया, और यहाँ पर ये कैरी चला गया, तो देखो 9 + 1 10 हो गया। ठीक है, तो आप देखो ये वाला जो नंबर है ये काफी क्लोज आ गया 10.5 के। ठीक है, 10.419 इज वेरी क्लोज टू 10.5। तो इस तरह से हम इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे। आप इसको ट्राई करिएगा, हो सकता है और क्लोज आ जाए, तो वो आप हिट एंड ट्रायल से इसको चेक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्या बोल रहा है, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डेसिमल फॉर्म। ओके, तो हमें ये डेसिमल नंबर्स दे रखे हैं। जैसे हम ए पार्ट लेते हैं, सबसे पहला डेसिमल नंबर है हमारा 1/2। ठीक है, तो 1/2 इसको आप क्या कर सकते हैं, अगर आप सिंपल डिवाइड करेंगे तो भी ये डेसिमल फॉर्म में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, अगर 1 को मैं 2 से डिवाइड करती हूँ तो पॉइंट लगा के मैंने 0 लगाया यहाँ पर, और ये हो जाएगा हमारा 2 5 10। तो इसका मतलब 1/2 जो है वो डेसिमल नंबर में आपका क्या आएगा आंसर, वो आएगा 0.5। तो एक तो ये तरीका हो गया आपका करने का। दूसरा तरीका ये है आपका कि आप क्या करिए, नीचे जो डिनोमिनेटर होता है इसको ऐसे करने की कोशिश करिए कि ये 10 100 और 0 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो जैसे अगर इसको मैं यहाँ पे 10 करने की कोशिश करती हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, इसको मैं यहाँ पे अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, अब नीचे मल्टीप्लाई करूंगी तो ऊपर भी करूंगी, तो 5/5 से मल्टीप्लाई करूंगी मैं इसको अगर, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 5 ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई, 5 1 = 5 और 5 2 = 10। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि नीचे मुझे नंबर 10 बनाना था। 10 100 इस तरह के फॉर्म में, 0 के फॉर्म में आपको नंबर्स बनाने होते हैं। और अब क्या करेंगे आप, सिंपल 5/10 को आप सिंपल क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे है बाय डिफॉल्ट, नीचे एक 0 है, तो आपका ये यहाँ पर आ जाएगा, इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 0.5। ठीक है, सो दैट्स योर आंसर। दोनों ही तरीके से 0.5 आंसर आ रहा है। ऐसे ही हम बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट हमारा 3/2 है, तो 3/2 को मैं डिवाइड करती हूँ, ये 3 है, यहाँ पर ये 2 है, तो यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, सिंपल डिवाइड कर रही हूँ मैं, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया, इसका आंसर आ गया 1.5। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका है आप 3/2 में जो डिनोमिनेटर है उसको 10 की टर्म्स में बनाने की कोशिश करिए, 10 100 1000 10,000 इस तरह से। तो उसके लिए हम क्या करें, 5 से मल्टीप्लाई कर दे ऊपर नीचे, क्योंकि नीचे 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा। अब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करेंगे, 3 5 ज़ा आपका हो गया ये 15, 5 2 ज़ा 10। तो अगर इसको मैं करूंगी तो बाय डिफॉल्ट पॉइंट यहाँ पर है, नीचे एक 0 है, पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो तब भी आंसर आपका 1.5 ही आएगा। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट क्या बोल रहा है हमारा, सी पार्ट है हमारा 1/4। तो 1/4 में एक पहला तरीका ये है कि 1 को 4 से डिवाइड कर लूँ, पॉइंट लगा के 0 हो गया ये, और ये हो गया 4 2 ज़ा 8। ठीक है, उसके बाद ये 2 बच गया, पॉइंट तो लगा ही हुआ है, 0 हो गया यहाँ पर, तो 4 5 ज़ा 20।
ठीक है, इसका मतलब इसका जो आ गया आंसर वो आ गया 0.25। इसको दूसरा तरीका ये है कि 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 10 और 100 की टर्म्स में कोई नंबर आ जाए तो उसका जवाब है 25। तो ऊपर नीचे 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 4 को जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो ऊपर क्या हो गया, 1 25 और नीचे 4 × 25 100 हो गया। अब ये 110 की टर्म्स में आ गया। अब यहाँ पॉइंट जो है सबसे पीछे है, तो यहाँ पर नीचे 2 0 है, तो 2 पॉइंट आपका ये जंप हो जाएगा, तो आंसर तब भी आपका 0.25 ही आएगा। ठीक है, तो दोनों तरह से 0.25 आंसर आ रहा है। डी पार्ट देखते हैं, आपका 3/4 है हमारा। तो 3/4 को डिवाइड करते हैं, 3 यहाँ पर आ गया, 4 यहाँ पर आ गया, पॉइंट लगा के 0 लगाया हमने सबसे पहले। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा 4, कितने से जाएगा 4 7 आपका 28, ये हो गया आपका 2 बच गया। पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट लगा के 0 हो गया, ये 4 5 20 है ना। तो इसका आंसर आ गया आपका कितना आ गया 0.75। ठीक है, अगर आप इसको दूसरे तरीके से करेंगे तो 3/4, ऊपर नीचे मैं 25 अगेन मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि 4 25 100 होता है, और नीचे हमें 10 100 की फॉर्म में कोई चीज लानी है। तो अब ये क्या हो गया, 3 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 आएगा। 100 × 25 आपका, सॉरी 4 × 25 100 हो गया आपका। अब यहाँ पॉइंट यहाँ पर है, नीचे 2 0 है, 2 पॉइंट यहाँ पे कूदेगा, ये तो हो जाएगा 0.75। ठीक है, तब भी आपका आंसर सेम ही आ रहा है। ठीक है, दोनों तरह से 0.75 ही आंसर आ रहा है। तो आपको यही करना है, इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वी आर गोइंग टू कवर द होल एनसीईआरटी बुक। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स।